हेलो कैंसर, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में इस महीने क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। ये वो लोग देख सकते हैं जिनके हॉरोस्कोप में किसी भी प्लेसमेंट में अगर कैंसर स्ट्रांग है तो ये आपको रेजोनेट करेगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैंसर, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड आप मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने से आपको क्या फ़ायदे होंगे, एक तो आप इस रीडिंग का एक्सटेंडेड जो पार्ट है इन डेप्थ रीडिंग वो देख सकते हैं, और ऐसे हर महीने बहुत सारे इन डेप्थ रीडिंग्स आते रहते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। दूसरा, आप हर महीने लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आप अपने पर्सनल सवाल का सल्यूशन फ्री में ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो देयर। ओके, सो आते हैं रीडिंग के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में शायद से एक डिस्टेंस बना हुआ है, नो कॉन्टैक्ट एंड सेपरेशन का जोन हो सकता है, या फिर अगर आप एक साथ रह भी रहे हैं। सो आई सी दैट देर इज़ सम इमोशनल गैप। ओके, सो इमोशनल गैप है या फिर फिजिकल डिस्टेंस भी है। बहुत लोग अगर मैरिड हैं तो एक साथ रह रहे हैं, बट देर इज़ स्टिल सम नीड्स एक री अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप की ज़रूरत है। टर्म्स एंड कंडीशंस, वाउज, प्रॉमिसेस जो है वो थोड़ा सा उसको रीफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो जाके ये रिश्ता आगे और भी अच्छा रहेगा। सो यहाँ पे मुझे बाकी जो लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो वहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है दैट येस देयर इज़ एन इंटेंशन टू रीयूनाइट आपके पर्सन के साइड से। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान दीजिएगा कैंसर। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल के इसको और ग्रो कराना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। दे फील दैट डिफरेंसेस तो है इस कनेक्शन में, जो डिफरेंसेस हैं उनको हम गैप्स को फिल कर सकते हैं। उसके लिए दोनों साइड से एफर्ट्स होने चाहिए, ना ही कि एक साइड से। तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ें, वो थोड़ा सा आगे बढ़े, तो ये कनेक्शन आगे एडजस्टेबल, रिपेयरेबल। अगर एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप हुआ है तो रिकन्सिलिएशन, ये सब हो सकता है। दे वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन में वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एक पास्ट हिस्ट्री रह चुकी है आप दोनों की, इस वजह से जो ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड उनका जो इमोशंस, टाइम, एफर्ट्स है उसको वो गंवाना नहीं चाहते हैं। दे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनके लिए, आई वुड से। स्ट्रेंथ कार्ड है तो थोड़ा सा नॉट वेरी हैप्पी जो आप दोनों के बीच में स्पेस आया हुआ है। एंड इमोशंस के बाद वाला जो चीज़ है कि मुझे इस मतलब एक रियलाइजेशन कि प्यार तो है, उस अब प्यार को मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ। कैंसर मुझसे थोड़ा सा खफा है या दूर है, या जो भी रीज़न के वजह से दे आर नॉट फीलिंग द क्लोजनेस विथ यू। तो ये उनको थोड़ा सा वीक बना देता है। हालांकि वो बहुत ही करेजियसली विल पावर को टैप करते हुए इस प्यार को पकड़ के रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, बट एट द सेम टाइम ये एडजस्टमेंट्स जो है या फिर अंडरस्टैंडिंग्स जो है आप दोनों के बीच की जो अभी रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, ये इतने आसान नहीं है जैसे कि शेर के मुंह में हाथ डालना। मतलब ऐसा, सपोज़ मैं बहुत ही रॉ एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे चेंजेस लाना बिहेवियर, नेचर, या इस मतलब ये जनरल रीडिंग है तो मैं उसमें पॉइंट आउट नहीं करूँगी कि कैसे चेंजेस लाना है, बट ऐसे चेंजेस जो ईज़िली नहीं अपनाना, मतलब यू वुड नॉट एक्सेप्ट दिस ईज़िली। जैसे कि सिंपल, अगर कोई आप दोनों में से कोई एक वेजिटेरियन है, दूसरा नॉन वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन वाला चाहता है कि नॉन वेजिटेरियन जो है वो वेजिटेरियन बन जाए। सो बट वो उस घर में ही पैदा बड़ा हुआ है जिसमें नॉनवेज उसने बचपन से देखा है। सो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर दैट पर्सन टू टेम्पररी लीव या फिर परमानेंटली लीव। तो ये मैंने बहुत ही रॉ सा एग्जांपल दिया, ज़रूरी नहीं कि ये हो, बट हाँ ऐसे चेंजेस, ऐसे अंडरस्टैंडिंग्स दोनों के बीच में लाना जो बहुत सालों या सालों से आपके पर्सनैलिटी में इनबिल्ट है, एंड देन नाउ आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन यू नीड टू चेंज दैट। तो ये जो है सालों से बना हुआ जो कोर प्रिंसिपल्स है, कंडीशनिंग है, फैमिली थिंग्स है, या वर्क
आप कुछ और डिफरेंट काम कर रहे हो, ये कुछ डिफरेंट काम कर रहे हैं, कोई सुबह उठ रहा है, कोई रात का काम कर रहा है, तो वो तालमेल नहीं बैठना. सो समथिंग लॉन्ग टर्म सॉलिड इज नीड्स टू बी एडजस्टेड. आई वुड से एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार तो है, लेकिन आप अगर अड़े रहेंगे आप दोनों अपने अपने पोजीशन में, तो इसमें ये रिलेशनशिप को हैम्पर होगा. ये रिलेशनशिप रीयूनियन या फिर अच्छी तरह से शांति पीसफुली आगे नहीं बढ़ेगा. सेपरेशन कभी ना कहीं दोबारा ऐसे चीज़ें रिपीट होती रहेंगी. सो मिसिंगनेस का एनर्जी है. पास्ट में जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो भी मोमेंट्स शेयर किए हैं उसको याद किया जा रहा है. नॉस्टैल्जिया, उसको दोबारा इस रिलेशनशिप में लाने की कोशिश की जा रही है. आपके साइड से कैंसर, आई वुड से दैट आप शायद से थोड़ा सा दूरी में हैं, शायद से फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है. एंड मेंटली तो मुझे दिख रहा है कि येस इट इज़ लाइक अ डिसीजन टाइम कि मैं इस रिलेशनशिप की तरफ आगे जाऊं या फिर थोड़ा सा और हॉल्ट करूं, प्लान करूं, देखूं. हाँ, एंड यू वांट टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन बट विथ पीस. ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स है, शांति के साथ. बहुत ज़्यादा केओस नहीं चाहिए आपको. सो ये रिलेशनशिप आपको पीस कहीं ना कहीं देता भी है. बट विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको प्लान करके अच्छा, मतलब क्या रिफॉर्मेशंस लाने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, उसी को लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. पुराने सेम अप्रोच, सेम बिहेवियर, सेम अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं आगे बढ़ सकते. आई वुड से दैट ये जो मिसिंगनेस का एक फेज़ चल रहा है, सेपरेशन है, इसमें एक दूसरे को स्टॉप करना भी हो रहा है. जानने की कोशिश की जा रही है कि दूसरे के मन में, सामने के वाले के मन में क्या चल रहा है, व्हाट आर देयर इंटेंशंस, व्हाट दे वांट टू डू. तो यहाँ पे व्हाट वुड बी बेटर इसकी एक कम्युनिकेशन करे. पेज ऑफ सोर्ड्स है, क्यूरियसली कम्युनिकेशन करे, बच्चा बन के थोड़ा सा कम्युनिकेट करे. दैट विल गो इन फेवर ऑफ दिस कनेक्शन रादर देन एजम्पशंस या थोड़ा धौस जमाना या फिर एंगर लाना. ये सबसे बेटर होगा. जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि झगड़ा कर लिए, फिर 5 मिनट के बाद में फिर से दोबारा दोस्त बन जाते हैं. क्यूरोसिटी, स्टार्ट विथ सम अदर टॉपिक. जैसे कि झगड़ा हो गया तो देन नेक्स्ट टॉपिक शुड बी लाइक चाय पियोगे क्या. सो काइंड ऑफ लाइक दैट, क्यूरियस, बच्चों जैसा, कॉलेज के बच्चों जैसा, स्कूल के बच्चों जैसा बहुत ही उत्सुकता से दोबारा एक दूसरे को जानने की कोशिश करे, कम्युनिकेट करे, ट्रूथफुलनेस रखे, सच्चाई रखे, इमोशंस को सच्चाई से बयान करे. जो दैट्स वेयर द डायरेक्शन ऑफ दिस रीडिंग इज़. ओके, सो जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इवन अगर इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शंस है मन के अंदर की या फिर बाहर के ऑब्लिगेशंस है, उसको भी क्लियरली डिस्कस आउट करें. दैट विल गो इन द बेनिफिट ऑफ दिस कनेक्शन. देखिए पेज ऑफ सोर्स ना बेनिफिट पोजिशन में है. सो स्टॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, क्लैरिफाई, धुएं को, बादल को हटाए दिमाग से, खुद का भी हटाए, उनके भी दिमाग से हटाए. सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस कनेक्शन. ये वाला रीडिंग जो है हम यहाँ तक रखेंगे. इसके आगे का जो एक्सटेंडेड रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप का वे फॉरवर्ड क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, और इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है, प्लस क्या आपके लाइफ में और भी कोई नए पॉसिबिलिटीज़, नए लव ऑफर्स नेक्स्ट का अपकमिंग फ्यू वीक्स एंड मंथ्स में आ रहे या नहीं आ रहे. सो वो वाला हम कवर करेंगे अंडर द मेंबर सेक्शन. अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं इस चैनल के, देन यू गेट एक्सेस टू दैट रीडिंग. प्लस आपको ऐसे हर महीने ऐसे रीडिंग्स के साथ आपको लाइव स्ट्रीम में भी फ्री में मुझसे 1-on-1 क्वेश्चन पूछने का मौका मिल जाता है, जहाँ पे मैं आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देती हूँ. दैट लाइव स्ट्रीम इज़ ओनली फॉर मेंबर्स. सो दिस आर द बेनिफिट्स दैट यू गेट. अगर आप डिसाइड करते कि यहाँ तक है, देन थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.